नमस्कार डियर स्टूडेंट। आज क्लास 7 का जो पावनी बुक है क्लास 7 की, उसके में फर्स्ट कविता जागरण गीत जो सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित है लेकर प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष। तो बच्चों, इस गीत के माध्यम से द्विवेदी जी ने सोए लोगों को जगाया है जो मेहनत करने से घबराते हैं, केवल कल्पना लोक में जीते रहते हैं। इमेजिनेशन के बेस पर हम ये कर देंगे, लेकिन वास्तव में मेहनत नहीं करते। तो उनको उठाने के लिए एक गीत का माध्यम कवि ने अपनाया है जो बहुत ही प्रभावशाली बन पड़ा है। तो बच्चों, मनुष्य सदा जीवन में आने वाली मुसीबतों से घबराता है। वो चाहता है कि उसे मेहनत ना करनी पड़े, परिश्रम ना करना पड़े, केवल सोचने मात्र से उसे सारे सुख मिल जाएं, पर ऐसा संभव नहीं है। जीवन की यही सच्चाई है कि बिना मेहनत के हमें सुखों की प्राप्ति नहीं हो सकती। परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट स्ट्रगल नो लाइफ। तो स्ट्रगल करना, संघर्ष करना जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, यही कविता का सार है। तो पढ़ते हैं कविता। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, यानी अब तुम गहरी नींद में सपने देखते हुए नहीं सो पाओगे। गहरी नींद में ही सपने आते हैं ज़्यादा। गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, मैं तुम्हें गीत गाकर जगाने आ रहा हूँ, वास्तविकता से, रियलिटी से परिचित कराने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा। अतल अतल, जिसकी कोई गहराई ना हो, जिसका कोई बेस ना हो। अस्ताचल, जहाँ सूर्य डूबता है, यानी पश्चिम दिशा, जो निराशा की प्रतीक है, वहाँ तुम्हें मैं जाने न दूंगा, निराश नहीं होने दूंगा। अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। अरुण होते लाल रंग। सूर्य जब उदय होता है और अस्त होता है तो लाल रंग का होता है। तो मैं तुम्हें उदयाचल जहाँ सूर्य उदय होता है, कौन सी दिशा है वो? पूर्व दिशा। तो पूरब दिशा की तरह सजाने आ रहा हूँ, यानी आशावादी दृष्टिकोण, पॉजिटिव थिंकिंग लाने तुम्हारे जीवन में मैं आ रहा हूँ गीत लेकर। ये कवि सोहनलाल द्विवेदी जी कह रहे हैं। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम आज तक कल्पनाओं में ही सुखों को देखते रहे, उड़ते रहे ऐसी। साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। साधना यानी मेहनत, तपस्या, साधना ये एक मेहनत ही है। जीवन में कष्टों का सामना करना भी साधना है ना। तो तुम सिहर कर यानी डर कर मुड़ते रहे, यानी सच्चाई से मुंह मोड़ते रहे, मेहनत से मुंह मोड़ते रहे। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, अब मैं तुम्हें आकाश में उड़ने नहीं दूंगा, मीन्स कि काल्पनिक सुख में, इमेजिनेशन में, सपनों में जीने नहीं दूंगा। आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। आज मैं तुम्हें धरती पर वास्तव में बसाने आ रहा हूँ कि धरती पर आने वाले कष्टों के किस तरीके से सामना करके हम आगे बढ़ सकते हैं। सुख नहीं है नींद में सपने सजोना। नींद में आप सोते रहो, आलस में घिरते रहो और सपने देखते रहो, ये जीवन का सुख नहीं है। दुख नहीं है शीश पर गुरु भार ढोना, और ये दुख भी नहीं है कि सिर पर आप अपने गुरु यानी भारी वजन को ढो, यानी मेहनत करो। ये कोई दुख नहीं है, एक संतोष आता है जीवन में कि हमने मेहनत की और अपने लिए भोजन के लिए पैसा जुटाया। तो ये एक संतोष का भाव है, ये लाने जा रहा हूँ मैं। तो ये कोई दुख नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हो, तो बहुत खुशी की बात है। मेहनत करना, मनुष्य का जन्म ही मेहनत के लिए हुआ है, परिश्रम के लिए हुआ है। तो गुरु यानी भारी, भार यानी वजन ढोना, कैरी करना। तो ये दुख नहीं है जीवन का, ये तो खुशी है। शूल तुम जिसको समझते थे अभी तक। शूल यानी कांटा, कांटा जो दुखों का प्रतीक है ना। कांटा चुभ जाता है तो दुख होता है, तो वैसे ही शूल को कवि ने कांटा बताया है। आपने गुलाब का फूल देखा है जो कांटों के बीच में ही खिला रहता है। तो सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख हर की लाइफ में आते हैं, हर के जीवन में आते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में सुख ही सुख आए हो या जिसके जीवन में दुख ही दुख आए हों। तो हर मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का क्रम चलता रहता है। कैसे? जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ये तो नियम है प्रकृति का। तो शूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, यानी जो मेहनत करने को तुम कांटा समझ रहे थे, फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूँ। मैं उसको फूल की तरह सुंदर, मुस्कुराने वाला, महकने वाला बनाने आ रहा हूँ। तुम मेहनत करो तो लोग भी उसे देखकर प्रेरणा लें और वो भी मेहनत करें। फूल को जो फूल समझे भूल है, ये
फूल को यानी सुख को सुखी समझे, ये सबसे बड़ी गलती है कि मेरे जीवन में कोई दुख आएगा ही नहीं, सुखी सुखूंगा। या शूल को जो शूल समझे, भूल है ये कि कांटे को कांटे ही समझे कि मेरे जीवन में दुखी दुख आएंगे, ये भी सबसे बड़ी गलती है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में दुखी दुख आए या सुखी सुख आए। मूल में अनुकूल या प्रतिकूल के गण, मूल यानी बेस, वास्तव में जड़ में, तो अनुकूल यानी कुछ चीज़ें जो हमारे पॉजिटिव फेवर में होती है, और कुछ प्रतिकूल यानी जो हमारे फेवर में नहीं होती, जो अपोजिट डायरेक्शन। धूली भूलों को की हटाने आ रहा हूँ। जो जो जीवन में तुमने गलतियाँ की हैं उन पर जो धूली जम गई है, गर्द जम गई है, जो निराशा में आप जी रहे हो, उस निराशा को, उस अंधविश्वास को मैं दूर करने आ रहा हूँ अपने गीत के माध्यम से। देख कर मझधार को घबरा न जाना। मझधार जैसे समुद्र के बीच में कोई नाव हो और पानी तेज है समुद्र में, मझधार में, और कोई घबरा जाए, तो कवि कहता है जीवन में, हमारा जीवन भी एक ऐसे ही है समुद्र यात्रा के जैसे। बचपन से लेके बुढ़ापे तक हम हर पल, हर अवस्था में कर्तव्य का पालन करते हैं। तो बीच मझधार में ही आप घबरा नहीं जाना, परेशान नहीं होना। हाथ ले पतवार को घबरा ना जाना। पतवार जो नाव चलाने का जो चप्पू होता है, जैसे आपकी पुस्तक में भी दिखाया हुआ है नाव और ये चलाने वाला, तो इस तरीके से तुम अगर पतवार हो अपने परिवार को चलाने का या समाज को चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी हो, तो तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में घबराना नहीं है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना है। मैं किनारे पर तुम्हें थकने न दूंगा, यानी तुम्हें किनारा दिख रहा है और तुम्हारे जाने की हिम्मत टूट रही है, घबरा रहे हो तुम, तो मैं तुम्हें अपने गीतों के माध्यम से तुम्हें इतना प्रेरित करूँगा, तो तुम्हें थकने नहीं दूंगा। पार में तुमको लगाने आ रहा हूँ, मैं तुम्हें उस पार लगाने आ रहा हूँ, यानी तुम में हिम्मत बढ़ाने, उत्साह बढ़ाने, जोश बढ़ाने, शक्ति बढ़ाने में आ रहा हूँ। तोड़ दो मन में कसी अब श्रृंखलाएं, यानी मन में जो जंजीरें तुमने बना ली है कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, जो अंधविश्वास है वो सब तोड़ दो। तोड़ दो मन में बसी अब संकीर्णताएं। संकीर्णताएं यानी नैरो माइंडेड विचारधारा, छोटे छोटे विचार जो अंधविश्वास में जीते हैं लोग, उन सबको मन से दूर कर दो, हटा दो। बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा। मात्र बिंदु बनकर, यानी जिसकी कोई पहचान ना हो, ऐसा बनकर मैं तुम्हें जीवन से अंत, जीवन का अंत नहीं करने दूंगा कि तुम जीवन में आओ और कुछ अच्छे काम ना करो, मेहनत ना करो, अपना नाम ना करो, ऐसे मैं तुम्हें ढलने नहीं दूंगा। सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूँ, मैं तो तुम्हें सिंधु की तरह महान बनाने आ रहा हूँ, ऊपर उठाने आ रहा हूँ, तुम्हारी तरक्की करवाने, तुम्हें प्रगति के रास्ते पर चढ़ाने आ रहा हूँ। तुम उठो धरती उठे नब सिर झुक उठाए, यानी अगर तुम प्रगति करोगे, तुम मेहनत करोगे और जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे, तो ये धरती भी प्रगति करेगी, उन्नति करेगी, खुश होगी, और ये आसमान भी सिर को उठाएगा सम्मान से कि हमारा देश कितना महान है। तुम चलो गति में नई गति झंझनाए, तुम ऐसी चाल चलो कि तुम्हें देखकर और अनेक युवा भी जोश और हिम्मत से आगे बढ़ें। झंझनाए यानी खुश हो जाए। विपत होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा। विपत यानी गलत रास्ते पर भटकने में तुम्हें नहीं दूंगा, और तुम मुसीबतों को देखकर मुड़ जाओ, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूँ। प्रगति यानी तुम्हें उन्नति के रास्ते पर मैं आगे बढ़ाने के लिए आ रहा हूँ। दास्ता इंसान की करनी नहीं है, तुम्हें इंसान की गुलामी नहीं करनी है। दास्ता भगवान की करनी नहीं है, तुम्हें भगवान की भी गुलामी नहीं करनी है, किसी की गुलामी नहीं करनी है। वंदना में मैं तुम्हें झुकने न दूंगा कि तुम भगवान की पूजा में ही लीन रहो, मेहनत करो ना, बस आस्थावादी बन के सिर्फ भगवान की पूजा करो। एक कर्म करना तो ज़रूरी है ना, मेहनत करनी तो ज़रूरी है ना। वंदनीय तुमको बनाने आ रहा हूँ, मैं तुम्हें ऐसा बनाने आ रहा हूँ कि जो तुम इतनी मेहनत करो, इतनी लगन से, मेहनत से आगे बढ़ो, उन्नति करो कि ये संसार तुम्हारी पूजा करे, तुम वंदनीय हो जाओ, सब तुम्हें सम्मान दे और सबके तुम प्यारे बन जाओ। मैं गुण जो उत्साह, उमंग, जिम्मेदारियों का अनुभव, जीवन की सच्चाई, ये सब जो गुण हैं वो तुम्हें मैं मेहनत के जरिए बताने आ रहा हूँ और तुम्हें इस संसार में वंदनीय बनाने आ रहा हूँ। इसलिए हमें पुराने रूढ़िवादी विचारों को, अंधविश्वासों को छोड़कर, निराशावादी विचारों को छोड़कर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारे साथ साथ पूरे समाज का कल्याण हो। उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता समझ में आई होगी बच्चों। थैंक यू।